ऑल राइट, आई कैन नॉट बिलीव दे आर डूइंग दिस। मैं पहले इस मूवी को लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटेड था, लेकिन अब एटलीस्ट क्यूरियस तो हो ही चुका हूँ। ये जो पत्ता इन लोगों ने वेनम 3 द लास्ट डांस में फेंका है, उसको देखने के बाद सोच में तो पड़ ही गया हूँ कि आखिरकार सोनी वाले इस पिक्चर के साथ करना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अपने पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स या ये जो कुछ भी है इसको लेके कहां जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके सब चीजों पे बात करी जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ विद वेनम 3 का ट्रेलर स्टार्ट होता है एक एयरलाइन के साथ में, जो कि मेक्सिकन एयरलाइन है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये बड़ी शांति से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इसकी खिड़की से चिपका हुआ एडी ब्रॉक, जिसके साथ वेनम अटैच्ड है, और वो उसको कह रहा है देखा मैंने कहा था ना हम लोग उड़ सकते हैं। और ये प्रोबेबली कॉमिक बुक्स को लेकर एक रेफरेंस होगा, कैसे आगे बताता हूं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर जो पायलट है वो अनाउंस करता है कि ये लोग ग्रैंड कैनियन के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एडी ब्रॉक या फिर वेनम ऑलरेडी यूएसए में एंटर कर चुका है मेक्सिको से, जहां पर वो स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद फंसा था। एंड फिर एक टॉम क्रूज को लेकर रेफरेंस मारी जाती है कि मिशन इंपॉसिबल में जो वो प्लेन से लटके थे आखिरकार कैसे कर लिया। लेकिन तभी एक जेनोफेज वहां पर अटैक करता है। जेनोफेज कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी ब्रेकडाउन में बात की थी, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाले कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो सिम्बियोट्स पे फीस्ट करते हैं, मतलब सिम्बियोट्स को खाना पसंद करते हैं, स्पेशली उनके दिमागों को। लेकिन इस कहानी में इन लोगों ने जेनोफेज का कुछ अलग टाइप का ओरिजिन दिखाने की कोशिश करी है। पहले अगर आप लोग नोटिस करोगे तो प्लेन की छत पर वेनम और जेनोफेज दोनों खड़े हैं, लेकिन जहां पर वेनम को अपने ग्राउंड पे स्टैंड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं पर जेनोफेज भागता हुआ जा रहा है। वेनम प्रोबेबली उसके टेंटिकल्स को पकड़ के झूलने की कोशिश करता है, लेकिन अनसक्सेसफुली सो, क्योंकि अगले वाले शॉट में हम एडी ब्रॉक को प्लेन से गिरता हुआ देखते हैं। और इससे पहले कि उसको कुछ हो पाए, वेनम अपना ही एक पैराशूट बना लेता है, जो प्रोबेबली कॉमिक बुक्स को लेकर एक रेफरेंस हो सकती है। जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लाई वाली चीज बोली थी वो यहां पर आकर के कनेक्ट होती है, बिकॉज कॉमिक बुक्स में सबसे पहले तो स्पाइडरमैन जब भी हाइट से गिरता है तो अपने वेब्स का ऐसे पैराशूट सा बना लेता है, लेकिन वेनम भी जब उसका नल वाला पूरा रन था तो उसमें उड़ने के लिए अपने विंग्स को निकाल लेता है जब माइल्स और वो आसमान से गिर रहे होते हैं। तो क्लियरली वेनम ने बोला कि आई कैन फ्लाई, और यहां पर वो पैराशूट भी खोल लेता है। दोनों चीजें आपस में आगे जाकर हो सकता है कनेक्ट। मे बी इस मूवी के एंड तक हम लोग वेनम को भी अपने पंख निकालता हुआ देख लें। लेकिन इसके बाद वाले शॉट पे हमको जेनोफेजेस की एक बेटर एंड क्लियरर लुक देखने को मिलती है, और इसको देखकर जो आगे जेनोफेजेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है, इट टोटली मेक्स परफेक्ट सेंस। क्योंकि सबसे पहले अगर आप जेनोफेज को देखोगे तो कॉमिक बुक एक्यूरेट सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि इसके पीछे से टेंटिकल्स भी निकल रहे हैं, मुंह में कई सारे दांत भी हैं सिम्बियोट को खाने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इसके शरीर के ऊपर एक आर्मर है। ये आर्मर पूरी तरह से ब्लैक कलर का है, और जिन भी लोगों ने नल को कॉमिक बुक्स में पढ़ा है वो लोग जानते होंगे कि उसका आर्मर और उसके वेपन कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट है उसके लिए, स्पेशली द कलर ब्लैक। और इसके बाद हमें इस पूरी मूवी और इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा अनइंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जाती है, मतलब इंसान, जिसमें से ये लेडी कई सारे मीटियोर्स को स्पेस में से अर्थ पे गिरता हुआ देख रही है। ये बेसिकली डॉक्टर पेन नाम की कैरेक्टर होगी इस मूवी में, जो सबटाइटल से समझ में आ रहा है। और अगर इसको कॉमिक बुक से और एडी ब्रॉक से कनेक्ट किया जाए तो मार्वल कॉमिक्स में थैडियस पेन नाम का एक डॉक्टर एग्जिस्ट तो करता है, जो फेमस है एडी ब्रॉक को टॉर्चर करने के लिए जब वो वेनम से बाउंडेड नहीं होता तब। और इसकी खास बात ये है कि इन डॉक्टर साहब को पेन फील नहीं होता, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स खत्म है पेन वाले। लेकिन जब वेनम लौट के आता है उसको पता चलता है कि एडी के साथ इस डॉक्टर ने बदतमीजी करी और इसको टॉर्चर किया है, तो वो इस डॉक्टर को टॉर्चर करने का सोचते हैं। बट सिंस दे नो कि क्योंकि इस डॉक्टर साहब को पेन फील होता नहीं, तो फिर क्या करें, तो वो इसके ब्रेन में से फेंटालामीन नाम का एक केमिकल खींच लेते हैं, जिस वजह से इसको कांस्टेंट स्टारवेशन होता है ब्रेन्स पे फीड करने का। अब क्लियरली ये सिर्फ एक रेफरेंस हो सकता है, और हमको डॉक्टर थैडियस पेन वाला रोल इस मूवी में तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कोई भी है, चितफिल जो भी इनका नाम है, इसमें ऑरवेल टेलर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कोई तो प्लानिंग बना रही है। एंड इसी शॉट में हम लोग डिटेक्टिव पीटर मलिगन को भी रिटर्न करते हुए देखते हैं, जिसको पिछले पार्ट में टॉक्सिन ने इन्फेक्ट कर दिया था। और टॉक्सिन भी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और सिम्बियोट है, तो प्रोबेबली वो इनिशियली वेनम का दुश्मन बनेगा, फिर आगे जाकर उसको वेनम का दोस्त बना देंगे, क्योंकि इन सबको मिलकर नल से फाइट जो करनी है। लेकिन फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे धांसू रिवील, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल, क्योंकि इसमें हमको बताया जाता है कि वेनम के क्रिएटर ने इन सारे जेनोफेजेस को अर्थ पे भेजा है सो दैट वो वेनम से कुछ ले सके। एडी ब्रॉक उससे पूछता है तुम्हारा क्रिएटर कौन, कहता है नल।
नहीं, ये वाला नहीं। नल बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही डेंजरस विलन है, और क्योंकि इस बारे में बात छिड़ी गई है तो फिर आप सभी को पता है कि ये कौन सा समय है, कॉमिक बुक्स के ज्ञान का समय। तो आज से कई सालों पहले मार्वल कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर नाम का एक विलन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो था तो थॉर का विलन, लेकिन आगे जाकर इसकी कुछ कुछ चीजों को रेटकॉन किया गया और ऐसा बताया गया कि इसको जो अपनी सारी शक्तियां मिल रही थी इसकी नेक्रोसॉर्ड से, उसका एक हायर पर्पस है। वो हायर पर्पस क्या है? बेसिकली ये नेक्रोसॉर्ड नल नाम के एक बहुत बड़े गॉड को बिलोंग करती है, जिसको गॉड ऑफ सिम्बियोट्स या गॉड ऑफ ऑल ब्लैक या गॉड ऑफ डार्कनेस भी बोला जा सकता है। एंड वो तलवार भी एक्चुअली में गॉर को दो गॉड्स की फाइट के दौरान मिलती है, जिसमें से एक ब्लैक वाला जो गॉड होता है वो पूरी तरह से फॉलन था, तो उसकी तलवार को ये भाई साहब उठा लेते। कंप्लीटली अननोन टू हिम कि ये तलवार एक्चुअली में नल नाम के गॉड को बिलोंग करती थी, जो सबसे पहले आया। मतलब वो डार्कनेस में थ्राइव करता था, लेकिन फिर लाइट आई, उस वजह से उसके सेलेस्टियल से फाइट हुई, उसने सेलेस्टियल्स को अपनी तलवार की मदद से काटा, लेकिन फिर उसको क्लिंटार नाम के एक प्लैनेट पे कैद करके रख दिया गया, जो कि सिम्बियोट से बना हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा, जितने भी सिम्बियोट्स हैं वेनम इंक्लूडिंग, वो सारे एक केज को बनाते हैं जिसको क्लिंटार का नाम देते हैं, और उसके बीच में नल को कैद करके रखा जाता है। So, आई होप आप लोगों को इस बात की ग्रेविटी समझ में आ चुकी होगी कि हाउ डेंजरस दिस कैरेक्टर एक्चुअली इज। तो इस वाले शॉट में हमको नल दिखा भी दिया जाता है, ऑल्दो पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसको देखकर समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से ज़ेनोफेजेस से घिरा हुआ है। लेकिन आज जितने भी सिम्बियोट्स हैं वो प्रोबेबली इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक थ्रोन पे बैठा है, जैसा कॉमिक बुक्स में होता है। मतलब कॉमिक बुक्स में इसका खुद का अपना एक थ्रोन है, और उसी के साथ में नेक्रोसॉर्ड को भी रखता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार सोनी वाले नेक्रोसॉर्ड को लाएंगे कहां से? वो तो आपने मार्वल वालों को किश्तों पे चढ़ा दिए। एंड पहले तो चलो मैं इस रिवील को लेकर काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ, ओ पिक्चर कौन बना रहा है वो भी तो देख लो। तो नल जो कि एक एवेंजर्स लेवल थ्रेट है, उसको सोनी के एक ऐसे यूनिवर्स की थर्ड मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो वेनम की आखिरी पिक्चर बोली जा रही है, और यहां पर इस पूरे यूनिवर्स में इससे लड़ने के लिए एवेंजर तो छोड़ दो, स्पाइडरमैन तक नहीं है। तो करोगे क्या? आगे एवेंजर्स लेवल थ्रेट को इंट्रोड्यूस करवा के सिनिस्टर 6 से फाइट करवाओगे? खैर, एडी वेगस पहुंचता है, एक मुतते हुए आदमी को झापड़ मार के जेम्स बॉन्ड बन जाता है। फिर हम वेनम को वही जूरी से लड़ता हुआ देखते हैं। ये वही टीम है जिसको हमारे ऑरवेल टेलर क्रिएट करेंगे, और बच के भागने के लिए वो एक मछली के ऊपर चढ़ के निकल जाता है। और हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक पोस्टर भी देखा था जिसमें उसको फ्रॉग पे चढ़ा हुआ भी दिखाया, तो एक्चुअली वो भी किया जाएगा। एंड फिर हम वही डॉक्टर कर्ट कॉनर्स के एक और वेरिएंट को देखते हैं, जो एक हिप्पी वैन में जा रहे हैं गाना बजाते हुए, और फिर ज्ञान पेलाई भी कर देते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कहीं अंकल बेन तो नहीं है। और इसके साइड में बैठा हुआ लड़का पीटर लाल और नीले कपड़े भी पहन रखे हैं। और बस फिर कुछ एक्शन शॉट्स के बाद जहां पर वेनम ज़ेनोफेजेस से भागता हुआ दिखाया है और पिटता हुआ दिखाया है, ये पूरा ट्रेलर खत्म हो जाता है। बट जो मेरे दिमाग का सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिरकार ये लोग नल के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं। आई मीन नल एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के काफी इंटरेस्टिंग विलनों में से एक है। इसको बहुत ज्यादा कैरेक्टर प्रोवाइड तो नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि ये बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक कि इसको हराने के लिए सारे एवेंजर्स, मार्वल कॉमिक्स के जितने भी सुपर हीरोज है, स्पाइडरमैन इंक्लूडेड, ये सब कम पड़ गए थे। तो अगर इसको सोनी वालों के पर्सपेक्टिव और उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर एनालाइज करने की कोशिश करी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस ट्रेलर में हम लोगों ने नल का जितना रिवील देखा, मूवी में भी उतना ही। मतलब वो गर्म करके ठंडा छोड़ देने वाली जो बात होती है, बस वही करी जाएगी हमारे साथ। एंड आई होप कि बस नल को इतना ही दिखाएं इस यूनिवर्स में तो अच्छा है, क्योंकि आई वांट मार्वल टू डू समथिंग विद इट। बट क्या, कैसे, क्यों, इन सब चीजों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसको लंबा नहीं बनाते, एडिट करके अभी अपलोड भी करना। तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो अगर नहीं किया, नहीं तो घर वाले तुमको भी नल्ला बोलेंगे।